एक समय की बात है, एक शांत गांव में जो एक नदी के किनारे बसा था, वहां एक बुद्धिमान महिला रहती थी जिसका नाम माइलिंग था। वह अपनी कोमल प्रकृति और छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजने की अद्भुत क्षमता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। माइलिंग एक छोटे से घर में रहती थी जो हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ था। वह अपने बगीचे की देखभाल बड़े प्यार से करती थी। लोग अक्सर उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश में उसके पास आते और वह हमेशा उन्हें अपने विचारों से मार्गदर्शन देने को तैयार रहती। एक शाम, जब सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से भर रहा था, एक युवा व्यक्ति माइलिंग के बगीचे में चुपके से घुस आया। उसने उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं और सोचा था कि उसके पास जरूर कोई बहुमूल्य खजाना होगा। वह बगीचे में इधर उधर दबे पांव घूमने लगा, कुछ कीमती चीज खोजने के लिए। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने वहां सिर्फ प्रकृति की सुंदरता और नदी की मधुर लहरों की ध्वनि को पाया। माइलिंग ने उसके आने का आभास कर लिया और चुपचाप उसकी ओर बढ़ी। युवक अचानक उसे देखकर घबरा गया, यह सोचकर कि वह पकड़ा गया है। लेकिन माइलिंग सिर्फ मुस्कुराई और बोली, स्वागत है मेरे मित्र। ऐसा लगता है कि तुम कुछ अनमोल खोज रहे हो। युवक चकित था। माइलिंग ने आगे कहा, दुर्भाग्य से मेरे पास भौतिक संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए बहुमूल्य हो सकता है। युवक यह सुनकर उलझन में पड़ गया, परंतु उत्सुक भी था। आपका क्या मतलब है? उसने संकोच से पूछा। माइलिंग ने ऊपर आसमान की ओर देखा, जहां चांद धीरे धीरे उभर रहा था और अपनी हल्की चांदनी धरती पर बिखेर रहा था। मैं तुम्हें सांसारिक वस्तुएं नहीं दे सकती, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें आश्चर्य का उपहार दे सकती हूं, इस चांदनी रात की सुंदरता। युवक ने माइलिंग को देखा। उसके शब्द उसके हृदय को छू गए। लेकिन आप मुझे चांद कैसे दे सकती हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। माइलिंग हल्के से मुस्कुराई, जैसे कोई गहरा रहस्य साझा कर रही हो। अपनी आंखें बंद करो, उसने कहा। गहरी सांस लो और अपने मन को मुक्त होने दो। युवक ने वैसा ही किया जैसा माइलिंग ने कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, एक अद्भुत शांति उसके भीतर फैल गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने चांद को ऐसे देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा था। मानो वह अनमोल खजाना हो, ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार। चांदनी की चांदी सी किरणें नदी के पानी पर नृत्य कर रही थीं, एक झिलमिलाता रास्ता बनाती हुई जो क्षितिज तक जा रहा था। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृतज्ञता से भरी आवाज में धीरे से कहा, धन्यवाद। माइलिंग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इस पल को याद रखना, चांद की सुंदरता, तुम्हारे हृदय की शांति। इसे अपने साथ लेकर जाओ। शायद तुम यह समझ सको कि जीवन के सच्चे खजाने वे नहीं हैं जिन्हें हम चुरा सकते हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें हम साझा कर सकते हैं और सराह सकते हैं। उस रात युवक माइलिंग के बगीचे से खाली हाथ नहीं, बल्कि आश्चर्य और नए दृष्टिकोण से भरे दिल के साथ लौटा। उस दिन के बाद उसने एक नया रास्ता चुना। अब वह दूसरों से लेने के बजाय खुद के भीतर और अपने आसपास की दुनिया में समृद्धि खोजने लगा। इस कहानी का संदेश, जीवन में सच्ची शांति और आनंद निस्वार्थता में है। सबसे मूल्यवान उपहार वे होते हैं जिन्हें न खरीदा जा सकता है, न चुराया जा सकता है। यह वे उपहार हैं जो हम अपने भीतर पाते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं। जितना अधिक आप देंगे, उतना अधिक आपको मिलेगा। अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करें और दूसरों के प्रति दयालु रहें।